जय हिंद दोस्तों साइकिल के मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे साइकिल के बारे में, साइकिल का पूरा इतिहास और साथ साथ में करेंगे साइकिल की सैर। दोस्तों जैसे आजकल ये साइकिल है, साइकिल का जो ये आज मॉडल है ये पहले हुआ नहीं करता था। कहते हैं साइकिल की खोज 14वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब साइकिल थी वो 4 पहियों वाली बनाई गई थी, यानी 2 पैर आगे से और 2 पैर उसके पीछे से। ये जो आज 2 टायर दिख रहे हैं वो 2 टायर के बजाय 4 टायर हुआ करते थे, और वो भी लकड़ी के हैवी वाले, बड़े वाले। उन टायरों में पीछे के साइड बैठने वाला हुआ करता था और आगे के साइड एक इसी तरह का एक डंडा लगाया जाता था और उसमें इसी तरह की एक चक्री लगाई जाती थी। ये जो चैन हुआ करती थी, जो इसमें अभी चैन लगी हुई है, ये चैन ऐसे ऊपर के साइड हुआ करती थी। उस चैन को आदमी यूं खींचता था ऐसे करके, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं। उसकी जो गरारी ऊपर लगी होती है, सेम वैसी ही गरारी ऊपर लगी रहती थी और एक उसके नीचे लगी रहती थी। उस टायर के बीच में, यानी इस आप ये समझ लीजिए कि ये टायर है और एक ये टायर है, एक डंडा बीच में लगा दिया गया है और उस डंडे के बीच में एक गरारी लगा दी गई है। वो गरारी ऊपर और एक गरारी इस डंडे के नीचे, ऐसे यूं टाइप के फ्रेम पे। उसके बाद उस गरारी को यूं खींचा जाता था। जब वो गरारी खींचती थी तो ये आगे का पहिया मूव करता था आगे वो, और साइकिल आराम आराम से स्लोली चलती थी। ये साइकिल कोई बहुत ज़्यादा प्रचलित में नहीं आई। होते होते 400 साल बाद, यानी 18वीं शताब्दी में, सन 1813 में कार्ल फेरियर वेन ड्रेस ने साइकिल को 4 पहियों से कन्वर्ट करके 2 पहियों में बनाया। और पर वो जब वो 2 पहियों में साइकिल बनी, उस टाइम पर वो साइकिल लकड़ी की हुआ करती थी, यानी उस टाइम पर उसको काठ का घोड़ा कहते थे। पर वो साइकिल कैसी हुआ करती थी? वो साइकिल होती तो 2 ही टायर थे उसके, आगे और पीछे। लेकिन उस टाइम पर ये कोई पैडल सिस्टम नहीं था, कोई चेन सिस्टम नहीं था। बस आगे एक टायर था, पीछे एक टायर था, बीच में ऐसी फ्रेम से उसको जोड़ दिया गया था और आदमी यूं खड़ा होता था उसमें और पैर से धक्का देता था। पैर से धक्का देते हुए ये काफ़ी थका देने वाला सफ़र होता था। अगर आदमी, आप ये समझिए कि ये साइकिल है और हम इसको यूं पैर से धक्का देते हुए आगे ले जा रहे हैं, कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद तो हमने थकना ही है, यानी हमारी पूरी एनर्जी लॉस हो जाती थी। साइकिल में धीरे धीरे सुधार हुआ और 1839 ईस्वी में पैडल का आविष्कार हुआ। ये पैडल का आविष्कार किया किसने? पैडल का आविष्कार किया यूरोप में। कहा जाता है कि वो लोहार थे। उन्होंने अपनी उसी कला का इस्तेमाल किया और साइकिल के आगे वाले पहिए पे, जैसे आजकल बच्चों की साइकिल होती है, छोटे बच्चों की साइकिल होती है, उसमें आगे के टायर पे पैडल होता है, पीछे कुछ नहीं होता, वैसे उन्होंने आगे के टायर पे पैडल जोड़ दिया। पैडल जोड़ देने से साइकिल में जो थका देने वाला सफ़र था वो थोड़ा रिलैक्स वाला हो गया। आदमी आराम से पैडल मारता था और निकल लेता था। जहाँ पे आदमी 2 किलोमीटर का सफ़र करता था, वहाँ पे आदमी अब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का सफ़र करना आदमी ने तय कर दिया था। धीरे धीरे साइकिल की और ग्रोथ हुई। साइकिल की ग्रोथ होने के बाद 1865 ईस्वी के लगभग, 1865 से लेके 1870 ईस्वी के लगभग साइकिल को लकड़ी से हटाकर धातु के फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसका धातु का उसका जो आगे का पहिया था वो बहुत बड़ा था, एक आदमी के बराबर था, और पीछे का पहिया बहुत छोटा हुआ करता था। जो आगे का पहिया था उसमें आगे के पहिए में ही पैडल लगा दिया गया था, और उसी टायर के ऊपर ऐसे ही, जैसे ये गद्दी लगी हुई है, वैसे ही वो गद्दी उसमें लगा दी गई थी, और ऐसे एक छोटा सा उसको दिशा देने के लिए एक ऐसे ही हैंडल लगा दिया गया था। अब उसमें वो जो साइकिल हुआ करती थी उस टाइम पर उसमें रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ऊंची थी और बहुत ऊंचे से आदमी चला रहा है। अगर इन केस आदमी का अनबैलेंस हो गया तो आदमी अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात उसके हाथ पैर तो टूटेंगे ही टूटेंगे। उसमें काफ़ी रिस्क हुआ करता था। धीरे धीरे साइकिल में और सुधार किया गया। 1880 में J.K. स्टार्लिन ने रोबोट साइकिल का इस्तेमाल किया। उसमें जो पैडल होता था वो आगे के टायर में ना करके पीछे कर दिया गया, और उस साइकिल में जो टायर होते थे उनका साइज़ भी कम कर दिया गया।
उसके बाद फिर सुधार, धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। और साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिसका सुधार होते 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 600 साल बीत गए हैं, अभी भी सुधार की प्रक्रिया उसमें लगातार जारी है। 1920 में बच्चों के लिए साइकिल निकाल दी गई, जिसमें बच्चे भी आराम से सफ़र कर सकते थे। उसके बाद फिर प्रोसेस होता रहा धीरे धीरे धीरे। अब बात ये रही कि साइकिल की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। साइकिल में हम सफ़र 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कर सकते हैं। उसके बाद सफ़र जो है थका देने वाला हो जाता है। यानी अब हम चाहते थे कि साइकिल की एक तो स्पीड बढ़ा दी जाए, उसके बाद दूसरी बात ये है ताकि हम उसमें कुछ और लंबा सफ़र भी तय कर सकें। उसके लिए धीरे 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 1960 ईस्वी तक साइकिल में इतना सुधार हुआ कि 1960 ईस्वी में ये साइकिल रेसिंग के लिए भी उपलब्ध हमारे पास हो गई। 1950 से लेकर 1980 के दशक में, यानी इस 30 सालों में हमारे भारत में भी साइकिल का खूब प्रचार हुआ, खूब प्रसार हुआ और साइकिल एक बहुत अच्छी सवारी के तौर पर सामने आई। 1950 से लेकर 1980 के दशक में हमारे भारत में साइकिल को शादी में दहेज में दिया जाता था दूल्हे को, और दूल्हा अपनी दुल्हन को पीछे बिठाकर आराम से अपने ससुराल का सफ़र करता था। साइकिल में सुधारों की प्रक्रिया आज भी लगातार जारी है। साइकिल जितना पहले प्रचलित थी उतनी ही प्रचलित आज भी है। जितनी कामयाब पहले थी उतनी कामयाब आज भी है। आज भी आप देखेंगे कि अधिकांश पोस्टमैन और अधिकांश लोग इसी साइकिल में सफ़र करते हैं। साइकिल सबसे कन्वीनियंट है। साइकिल से एक तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, हमारे पर्यावरण की बचत होती है। दूसरा, अगर हम इससे मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम इसको डेली अगर अपने सफ़र के तौर पर यूज़ करते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हम फिट रहते हैं। साइकिल का सफ़र ऐसे ही लगातार जारी है। अभी हमारा ड्यूटी का सफ़र हो चुका है, अब हम सफ़र करते हैं। हाँ दोस्तों, सफ़र करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के ऊपर एक बेल का आइकॉन आता है, उसको दबाना ना भूलें और उसके ऊपर ऑल का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।